नाचे नशाते मैं आखिरी प्रोग्राम में हंस भी रहा था और आपसे बात भी कर रहा था। विल, इरादा और दुनिया में उसका असर, उसे हम मुकाफ़ात अमल भी कहते हैं। जो करोगे सो भरोगे। और एक तो ये है कि क़यामत में भरोगे। फैज़ साहब एक जगह लिखते हैं, सज़ा सब यहीं पे होगी। यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। यानी जो हम काम करते हैं उसका हमें जवाब, उसकी सज़ा मिल जाती, चाहे औलाद के थ्रू मिले, चाहे हमें बीमारी के थ्रू मिले या ना मिले, लेकिन हमें किसी न किसी तरीके से वो बैलेंस, हमारा ईमान भी है, यकीन भी है कि कुदरत बैलेंस में रखती है सारा कुछ। जब हम छोटे होते थे, जब ज़लज़ला आता था तो हमारी अम्मा और जो बुजुर्ग, जल तू जला तू आई बुलान उठा। अच्छा, हमें नहीं पता था कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ज़मीन के सरफेस पे, वो स्लाइड जब करती हैं तो उसे रंबल कहते हैं। जब वो ऐसे करके ऐसे होती है तो पहाड़ बनते हैं। जब एक नीचे होती है और पानी अंदर चला फिर वो ऊपर आती है तो सुनामी होती है। ये तो साइंस ने बताया। ज़लज़ले मरीख मार्स पे भी आते हैं, वहाँ तो कोई आशियो बदमाशी नहीं हो रही, वहाँ भी आते हैं, बल्कि 3 साल पहले आया था। अब ये जो नशा है, नशा कई चीज़ों का होता है, मशरूब मगरिब से सिर्फ नहीं होता। नशा जवानी का भी होता है, नशा दौलत का भी होता है और नशा ताकत का भी होता है। ये नशा हमारे दिमागों पे चढ़ जाता है और हम भूल जाते हैं कि जवानी भी नहीं रहनी, दौलत भी खुस सकती है और ताकत भी जा सकती है। हम भूल जाते हैं। और जब हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, अगर मैं, एक आंख को अंग्रेजी में आई कहते हैं और मैं को आई कहते हैं, आई EYE तो आई। हम मैं से निकलते नहीं। क्या है भैया हम, आप और मैं? कब्रिस्तान भरे हुए हैं उन लोगों के साथ जो समझते मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, मैं बड़ा चैंपियन हूँ। क्यों हम भूल जाते हैं कि हमने कब्र में कफन के साथ जाना? 90% लोगों को तो कॉफिन भी नहीं मिलता, लकड़ी वाला जो क्रिश्चियन देते हैं। चलें, जो इंसिनरेट करते हैं, जो हिंदू जला लेते हैं, उनको वहम है कि वो कब्र के हिसाब से बच जाते हैं क्योंकि वो जला दिए जाते हैं, ये वो जाने हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं, वो जब होते हैं ताकत में तो वो उनकी फूफा नहीं समझ आती। फील्ड मार्शल अयूब खान जान याद है आपको? जर्नैल से, या अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं जो आपको शायद नहीं पता हो। 44 साल की उम्र में 1951 में फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान को कमांडर इन चीफ बना दिया था। अभी वो कमांडर इन चीफ नहीं बने थे तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने के बारे में कहा जाता है, इरशाद में कि इसको सियासी, इसकी ज़हन में सियासत है। हालांकि वो कसम उठाते हैं कि हम पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। और तो जब अयूब खान साहब 44 साल के कमांडर इन चीफ बन जाए 1951 में, तो मेरे मतलब उन्हें रिटायर हो जाना, एम रिटायर हो जाना। तो करते कितने लोग हैं जो उनकी कब्र पे जाते हैं? याह्या खान की कब्र पे कितने जाते हैं? कितने जाते हैं? ज़ियाउल हक की कब्र पे कितने जाते हैं? परवेज़ मुशर्रफ की कब्र पे कितने जाते हैं? ये ताकतवर लोग थे ना, जो जाते थे करने। नो होल्ड्स बार्ड, यानी उनकी विल पे, इरादे पे कोई कतखन नहीं थी। अयूब खान के मार्शल को भी माना अदलिया ने। अयूब खान की आइन 1962 की, उसको भी अदलिया ने माना। याह्या खान के टेक ओवर को भी माना, हालांकि 1970 में उसने पहली इलेक्शन कराई जिसमें धांधली नहीं हुई, क्योंकि हम तो जो फातिमा जनाब ने इलेक्शन कराई थी वो उसमें भी धांधली की जाती। हालांकि फातिमा जनाब कैंडिडेट नहीं होने थे। जो चीफ जस्टिस थे वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस कयानी, उन्होंने होना था। और उन्होंने अपनी तकरीरों की किताब लिखी, नॉट द होल ट्रुथ, पूरा सच नहीं। उसमें एक किताब में वो लिखते हैं
कि मैं गुलाब का फूल उठा रहा था तो उसके साथ जो कांटा था वो लपक के मुझे पड़ा और मेरा खून निकला है उंगली से। तो मुझे शेक्सपियर याद आ गया। ये 58 के मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं। मिसफॉर्च्यून्स कम नॉट अलोन, दे कम इन बटालियंस, एंड दिस टाइम इट वाज द होल आर्मी, राइट। सो जब फौज आ जाती है तो फिर इट इज़ द होल आर्मी। जो आवाम होती है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है ना। क्या करें, क्या करते आप। और वो जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने कहा मैं इस्लाम के नाम पे हुकूमत करूँगा, और उन्होंने इस्लामी आइन भी ला दी और उन्होंने रेफरेंडम कराया और कहा कि अगर आप इस रेफरेंडम में हाँ करेंगे तो आपको इस्लाम कबूल होगा, इस्लामी आइन, इस्लामी तर्ज हुकूमत, और मैं 5 साल के लिए सदर हो जाऊँगा। वेरी नाइस, यू कैन डू इट। पर आप मौत को नहीं रोक सकते, चाहे इसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी बैठा हो। बाद में आप कहते हैं ओह जी बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुई है, ये जहाज़ गिराया गया है। और जो दूसरा नेक्स्ट इन लाइन था, वो जो कमांडर इन चीफ था, वो चक्कर लगा के इस्लामाबाद आ गया। और जो हमारे उसके सदर थे, उन्होंने, वो पठान थे, बड़े मोतबर आदमी थे, उन्होंने कहा कि त्यारा उठा और पट गया, और हमारा महबूब सदर हमसे जुदा हो गया। ऑलराइट भाई, इस तरीके से जुदा हो या उस तरीके से जुदा हो, जुदा सब ने हो जाना है। ये जो साहिब इक़्तिदार होते हैं वो ये बात भूल जाते हैं। देखें, कुदरत का जो निज़ाम है, अल्लाह का जो निज़ाम है, वो इस घड़ी से नहीं चलता, सेकंडों से नहीं चलता। उसका वक्त अपना, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। आएगा, सवाल जवाब होगा, इधर नहीं होगा तो इधर भी होगा, इधर भी होगा और आगे भी होगा। कुछ दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो निज़ाम चल रहा है वो हाइब्रिड निज़ाम है, मिला जुला। जैसे हाइब्रिड गाड़ी नहीं होती, कुछ देर बैटरी में चलती है और फिर वो पेट्रोल पे चलती है, और फिर यहाँ टोटली इलेक्ट्रिक होती है, उसे हाइब्रिड नहीं कहते, वे बिजली की कार कहते हैं। अच्छा भाई, मैं हाइब्रिड पे बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, और आप, क्योंकि हम अपनी तारीख नहीं पढ़ते, ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं। पाकिस्तान की पहली जंग कब हुई? पाकिस्तान, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं, यहाँ पार्टीशन कहते हैं। फिर के क्या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गलतियाँ की, वो फिर किसी प्रोग्राम में आप सुनेंगे यहाँ की। बड़े आदमी भी गलतियाँ करते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ छोटे आदमी ने गलती करनी, बड़ा आदमी हर बात सच बोलता है। तो पहली जंग कश्मीर की हुई 1948 में। जो हिस्सा उनके पास रह गया उसको हमने कहा मकबूजा कश्मीर है, जो हिस्सा हम ले गए हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। और कश्मीर पे सिखों की भी हुकूमत रही, जितने उन्होंने पंजाब को भी फैंटी लगाई बड़ी। मैं हमेशा पूछता हूँ भाई कितने पंजाबी उस उठे सन सिखों के खिलाफ, गखड़ फायद हैं जिन्होंने थोड़ा सा। अब फौज का हिस्सा लेना सियासत में या गवर्नमेंट में, ये किसका कसूर है? सियासतदानों का। सिर्फ आपको झटका देने के लिए थोड़ा सा, गुलाम मोहम्मद ने जो आईनी असेंबली 1946 में, जिसको कानून साज भी थे और आइन साज भी थी, उसको डिसमिस कर दिया 1954 में। और जो उसने काबीना बनाई उसमें कमांडर इन चीफ अयूब खान को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लगा दिया। पहली गलती। अच्छा जी, वो फेडरल कोर्ट ने उस पटेल के केस में, क्योंकि वो पहले उनका जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का मसला हाई कोर्ट कराची ने, चीफ कोर्ट कराची ने उनके हक में किया था, वो फेडरल कोर्ट ने काला दम करार दिया। उसमें बड़ा शोर मचा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, और चले हो गया, फैसला हो गया, हाई जजमेंट आया, मौलवी तमीज़ुद्दीन सेटिस्फाइड हो गए।
लेकिन उस पटेल के केस में फेडरल कोर्ट ने कहा ऑर्डिनेंस के साथ हुकूमत नहीं जारी रहेगी, इलेक्शन कराओ। जब वो सुन रहे थे और हुकूमत की तरफ से अंग्रेज़ वकील था, उसने कोर्ट ने पूछा कब हो सकती है, व्हेन विल यू इलेक्शन विल बी हेल्ड। तो वो गोरा जो था उसने कहा एज सून एज पॉसिबल। तो ये कई दफ़ा कहा चुका, कब होंगी जी इलेक्शन, एज सून एज पॉसिबल। मुझे लगता है कि इस बेटे ने जो कैमरे के साथ बैठा है मुझे घूर के देखा है। मैंने ये कहानी ख़त्म नहीं की है, अगले हफ्ते से यहीं से आपको सुनाऊंगा। आपके सवाल भी हैं, वो रखे हुए हैं इधर, करूँगा जवाब, उनका भी जवाब दूँगा। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।